माँ, मैं सिर्फ आपसे ये और जानना चाह रहा था कि आपके पूरे साधना काल में आपका इतना लंबा समय माँ के आंचल में गंगोत्री में गुजरा है, तो आपके साथ क्या माँ की कोई सी लीला कभी हुई है, कोई सा आध्यात्मिक अनुभव माँ का? अभी तक क्या बता रहे थे? लीला का अर्थ क्या समझते हैं? कि वो जी मूर्ति रूप लेकर सामने आ जाए। वो हेलुसिनेशन इल्यूशन का तो हम कोई मन ही समझते नहीं है। जो एहसास होता है वो सबसे जरूरी होता है, क्योंकि वो पक्का होता है। क्योंकि इंद्रियादि द्वारा हम जो भी महसूस करते हैं वो दैट इज लिमिटेड। और जहाँ इंद्रियादि का कोई भूमिका नहीं है, फिर भी आप महसूस कर रहे हो, वो सीधा आपका बोध में उतर रहा है, आपका चेतना में उतर रहा है। वो और सूक्ष्म है और सत्य है। आई बात समझ में? जी क्योंकि दृश्य रूप से आप कुछ देखो तो कुछ ना कुछ से वो तो इंद्रिया का ही बात है, सूक्ष्म या स्थूल। ध्यान में देखो तो आप वो सूक्ष्म में देख रहे हो, लेकिन दर्शनी तो कर रहे हो ना। जी माँ। श्रुति के रूप में कुछ आ रहा है, जब तक आपका इंद्रियादि में आ रहे हैं, चाहे सूक्ष्म में हो या स्थूल में, उसका जो लेवल है वो लिमिटेड ही है। लेकिन जब इंद्रियादि से भी ऊपर है, तब इंद्रिय से आप कुछ नहीं देखेंगे ना कुछ सुनेंगे, सीधा आपका चेतना महसूस करने लगेगा कि इट इज देयर। आपका ऑरा महसूस करने लगेगा उस अस्तित्व का। जैसा हमारा वो ऑरा होते हैं ना, हमारा जो ऊर्जा शरीर, उसका 3-4 लेयर है। हाँ, इनर ऑरा, मिडल ऑरा, फिर आउटर ऑरा, ये फैला हुआ रहता है। इस समय हम लोग सब एक दूसरे के ऑरा के अंदर बैठे हुए हैं। थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे तो क्या थॉट चल रहा है वो बिल्कुल महसूस होने लग जाएगा। ठीक है? ऐसे आप बैठे हुए हैं, लेकिन पीछे खड़ा होकर कोई आपको देख रहे हैं, महसूस होता है कि नहीं? जी माँ। क्यों होता है? क्योंकि दृष्टि में जो रिफ्लेक्शन होके आ रहा है, आपका ऑरा को स्पर्श कर रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं। महसूस महसूस एहसास, ये जो चीजें है ये इंद्रियातीत है। ये सीधा ही हमारा अस्तित्व अनुभव करने लगता है। और अस्तित्व जो अनुभव करता है, जो बोध में प्रतिष्ठित होते हैं ना, वो सूक्ष्मतम होता है और वो प्योर होता है, वो सत्य होता है। उसमें कोई मिलावट नहीं रहता है। यानी कि देयर शैल बी नो प्रीकॉन्सीव्ड आइडिया अबाउट इट। माँ, एक प्रश्न करने की दृष्टता और करूँगा कि माँ गंगा की साधना के बारे में अगर जाना जाए तो वो क्या तरीका होगा जिससे माँ तक हम अपना साधना का मार्ग प्रशस्त कर सकें, क्योंकि स्पष्ट रूप से कहीं कोई लिखित में नहीं विशेष है। रूप से मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगी, क्योंकि मैं माँ को मनाने के लिए कोई विशेष साधना तो जिंदगी में किया ही नहीं। माँ तो ऑलवेज प्रेजेंट, तो उनकी प्राप्ति के लिए कोई अलग प्रयास तो किया ही नहीं कभी। हाँ, लेकिन बड़े प्रेम से हम गंगा सहस्त्र नाम, हाँ, और एक और वो है, वो तो हाँ, 6 स्तबक तो उन्होंने लिखा था, बाकी तो शंकराचार्य जी ने भी लिखा है। नहीं। शंकराचार्य जी का वो तो देवी सुरेश्वरी हाँ, देवी भगवती सुरेश्वरी। गांगे, वो नहीं, गंगा सहस्त्र नाम जो अच्छा जी। वो। तो बहुत सालों तक मैं उसका पाठ करती रही, बड़े प्रेम से करती रही। एक दिन अगर छूट जा, किसी कारण से अगर नहीं कर पाते थे ना, तो ऐसा लगता था कि बहुत बेचैनी सी होती थी, बहुत बेचैनी सी होती थी। नीचे मंदिर में आ जाते थे और वहां बैठते ही मन एकदम लय हो जाता था, होश नहीं रहता था कि आसपास क्या हो रहा है, पूरा मगन हो जाते थे उसमें। इतना शक्तिशाली है। और माँ। एक चीज बताती हूँ, जी माँ। गंगोत्री के गंगा मंदिर में जो माँ का पादुका है, जी माँ। कभी अगर ध्यान करना है गंगा जी का तो उन पादुकाओं में करना। माँ। जो वर्षों पुराना पादुका, वो तो अब शायद महुआ में रखा हुआ है, वहाँ तो नया पादुका रखा हुआ है। तो चलो इसमें भी हम कंसंट्रेट कर ही सकते हैं, जी। लेकिन महुआ में जो पुराना छोटे छोटे पादुका रखा हुआ है उनका, वो बहुत, वो उसमें जैसे माँ एकदम प्रतिष्ठित है। बताओ। क्योंकि हमने मेरे साथ एक बहुत विचित्र बात हुई है। हमने अगर पादुका में कंसंट्रेट किया
तो गंगा जी प्रकट हुए। हाँ, ये तो हम आपको बोलना चाहिए, तो भूल ही गई थी। फर्स्ट डे, वेरी फर्स्ट डे 2014, उनका जो दर्शन मिला था ना मुझको, मैंने सिर्फ चरण ही देख पाया था, पूरा भी नहीं देख पाए थे। बड़ा विचित्र घटना हुआ था, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम लाइफ में गंगोत्री गई थी ललिता माता जी के साथ। वो दिन गंगा मंदिर खोलने वाला था, एंड दैट वाज इन 2014। कोई भीड़ भाड़ कुछ नहीं था, फिर भी कुछ नहीं था। डीएम और कुछ अधिकारी लोग बैठ के सामने जो जगह है वहाँ पादुका अभिषेक कर रहे थे। हाँ। अब माता जी को तो पता है क्या है ने, वो तो बैठ के गई। हम थोड़ा ऐसे देखने का कोशिश किया, हम खड़े थे पीछे। पहली बार गई हूँ, मुझे कुछ मालूम नहीं है कि वहाँ का जियोग्राफी कैसा है, वहाँ का अंदर का सजावट कैसा है, गर्भगृह का कुछ। घुसते ही इन्होंने बोला यहाँ अभिषेक हो रहा है, खड़े हो जाओ। मैं देखने लगी। अब वो गोला गोला पानी के अंदर, दूध और पानी के अंदर पादुका तो कुछ नहीं दिख रहा है। तो हम थोड़ी देर कोशिश किया देखने का, फिर सामने देखने का कोशिश किया कि गर्भगृह तो सामने है ना। तो हमने देखा कि वो जो दरवाजा है उसका जो दाहिने तरफ, जहाँ एक तरफ बाएं तरफ तो पुजारी बैठता है, और दाहिने तरफ जैसे एक पेटी जैसे रखा हुआ है, ऐसे पेटी आसन का बेदी आसन टाइप का कुछ, मतलब बेदी पेटी रखने से जितना हाइट वाला होता है ना, वैसे ही काज किया ऐसे कारुकाज किया हुआ ऐसा कुछ रखा हुआ है। और क्या बताओ, एक वो जो कर्टेन पुल करते हैं वैसे ऐसे धागा खींचते हैं, कर्टेन ऊपर हो जाता है और नीचे हो जाता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी ने कर्टेन पुल किया, कर्टेन ऊपर हो गया। और उस वेदी के इतना ऊपर ज्योति से बना हुआ 2 चरण, इतना सुंदर, हमने इतना तक ही देख पाया। मतलब वो चरण देखकर मैं इतना मोहित हो गया। मैं सोचे क्या है, ऊपर की तरफ मैंने देखा ही नहीं। मतलब देखने से पहले मैंने बोला नहीं तो उठाया और गिरा, और वो चरण एकदम ऐसे करके इतना सुंदर, मैं बयान नहीं कर, ऐसे मोटा मोटा ना, क्या बोलते हैं आप लोग उसके, कड़ा, पाँव का कड़े। कड़ा। हाँ, कड़े ऐसे, मतलब थोड़ा सा ऐसा टाइप का, मतलब कंगन की तरह नहीं, ठीक, ऐसा मोटा था। जी। खूब सुंदर। ये मैंने साक्षात देखा। मैं तो जानती भी नहीं थी वहाँ क्या। मैंने सोचा कुछ है वहाँ, तो मैं इसे देखने लगा। मतलब बदी की तरफ जैसे ही मैंने इसे देखा, जैसे किसी ने पर्दा उठाया और गिराया, इतना चरण देखा, इतना मतलब चरण का थोड़ा यहाँ तक ही देख पाया। उससे पहले उसे फिर गिर गया चरण, वो पर्दा हमने और देख नहीं पाया। लेकिन वो चरण बहुत अद्भुत सा था, बहुत ही अद्भुत। वो मेरा पहला दर्शन हुआ था। ये तो हम भूल ही गए थे बोलने के लिए। ये फर्स्ट टाइम, बट आई वाज नॉट नोइंग कि गंगा जी का चरण देखा है, तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैं तो उधर वो जहाँ बोला था कि पादुका अभिषेक हो रहा है वहां देखना था। वहां तो पानी के घोल में कुछ दूध और पानी सब घोल बना दिया, तो दिख ही नहीं रहा था। तो मैंने तो वहां कुछ दिख नहीं रहा था, कहाँ तक बोर हो रही हूँ खड़े खड़े, तो मैं इधर देखा गर्भगृह के अंदर क्या दिख रहा है। तभी दरवाजा के पास मैंने वो देखा, और बाद में जब देखा तो वहां तो कुछ है ही नहीं, बस वो पुजारी का वो आसन रखा हुआ है। बहुत अद्भुत कृपा है माँ की आप पर। देखिए, इस तरह दर्शन ना मेरा और भी हुआ है। त्रिजुगी नारायण में हुआ है, त्रिजुगी नारायण में हुआ था, बहुत बड़ा मूर्ति है। फिर केदारनाथ जी के बाहर जो गणेश जी गणपति जी है, वो उठ के मंदिर के बाहर आ गए थे। इतना बड़ा मार्केट में था पूरा। मैं बहुत पहले की बात, 2007 की बात बोल रही, तो पुराना केदारनाथ तब। तो वो बाहर आ गए थे, पूरा खड़े थे, और गले में वो जो चमकीला वो पहनते हैं ना, वहाँ तो फूलों का हार ज्यादा चढ़ता नहीं है। एक तो भृंगराज का, वो तो मैंने भी बाद में बहुत शौक से माला गाँथ के बाबा को खूब पहनाया। जब मैं वहाँ थी, संन्यास का 2 साल मैं वही थी, पहला 2 साल मेरा संन्यास वही हुआ था, तो वहाँ खूब पहनाया बाबा को। और दूसरा एक था ब्रह्म कमल। अब रोम कमल हमको कहाँ से मिलेगा भाई, तो हमने वो भृंगराज, वो जो भैरव घाटी है ना,
उस पहाड़ पूरा भरा हुआ रहता था रंग बिरंगा फूल से सावन के महीने में। तो भृंगराज ले लेके आते थे और इतना मोटा मोटा माला बना के पहनाते थे। तो वैसा माला जो है ना, उसके अलावा ये एक माला वहाँ चढ़ाया जाता है और दूसरा वो सिंथेटिक माला, वो जो चमकीला चमकीला होता है ना, जी माँ। जैसे वो वाला माला। तो गणपति के गले में वैसे ही था, उठ के बाहर आ गए थे मंदिर से, इतना बड़ा होके मार्केट के अंदर ऐसे बैठे हुए हैं। माँ एक छोटा सा प्रश्न और है, जो भी व्यक्ति संसार में माँ की प्रेरणा से माँ गंगा की साधना करता हो, उनके लिए कुछ विशेष नियम या कोई सा ऐसे? ये तो जो करते हैं वही बता पाएंगे। जी माँ। हमने तो अलग से गंगा जी का साधना जिसे बोलते जी। हैं वो तो हमें किया नहीं। जी माँ। इसलिए इस विषय में जी। पर देखिए, मैं एक चीज जानती हूँ, पुकारो तो दिल से पुकारो, वो पुकारना ही सबसे बड़ी बात है। अब वो आप मंत्र पढ़ के वो गंगा जी थोड़ी ना सिर्फ संस्कृत का भाषा समझते हैं, ऐसा भगवान थोड़ी ना सिर्फ संस्कृत समझते हैं। किसी भी भाषा में बोलो, अपनी भाषा में बोलो, नो प्रॉब्लम, लेकिन वो पुकारना बिल्कुल निर्धारित होना चाहिए, ये ना कि हृदय से निकालना चाहिए। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, प्योर और एकदम निश्चल आकुति होना चाहिए। फिर वो किसी मंत्र तंत्र का परवाह नहीं करता है। वो पुकार जो होता है वो किसी मंत्र तंत्र का परवाह नहीं करता है, वो सीधा पहुंचता है। बहुत ही अद्भुत वचन है माँ। एक प्रश्न और कर लूँ अगर आप इजाज़त दें तो माँ? चूँकि बाबा जी की सत प्रेरणा से मुझे आज आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। ऐसा कहते हैं कि बाबा जी का आपको इस जीवन में दर्शन भी हुआ है। इस विषय में क्या आप थोड़ा सा माँ बताना चाहेंगे हमें? जो है ओ बाबा, वो बहुत लंबा चौड़ा हिस्ट्री है, फिर अभी भी उतना टाइम नहीं है। थोड़ा सा 6 माँ, बज छोटा गया सा है। छोटा सा माँ जो है। बाबा जी अभी तक तो ऑफिशियली 3 बार, अनऑफिशियली 1 बार। कैसे माँ? ऑफिशियली और अनऑफिशियली? ऑफिशियली मतलब जो 3 बार एकदम उन्होंने स्पष्टीकरण किया कि वो ही है। पहली बार तो 2003 में, तब तो मैं अरे बिना कुछ बताए ऐसे हम लोग ना जब साधना करते हैं, गुरु जी का आदेश था जमीन पे नहीं करना है, तो लकड़ी का तख्त होता है ना, नॉन कंडक्टर, उसके ऊपर बैठ के साधना करते थे। खास करके मुझे तो गुरु जी नीचे बैठने ही नहीं देती थी, निगुड़ानंद जी। कई बार ऐसा हुआ कि उनके घर में जाके सब लोग ऐसे दरी पे बैठे हुए हैं, हम भी अब अरे उठो उठो उठो, फिर वो जो लकड़ी के तख्त में बैठते थे उसके कोने में बिठा दिया, मुझे यहाँ बैठो, बैठा देते थे। बाद में पता चला ऐसा क्यों करते थे, क्योंकि हमारा साधन जीवन शुरू हुआ था जब मैं क्लास 6 में पढ़ती थी, तब से तभी मुझे एक बहुत सुंदर क्रिया मिल गया था भगवत कृपा से। उसका चर्चा करते हुए बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ था। लेकिन उतने छोटे उम्र में अनुभव का परवाह किसी का होता नहीं है, मुझे तो बिल्कुल ही नहीं था। मैं तो कंसंट्रेशन बढ़ा रही थी, जो कुछ भी हुआ अनवधान में हुआ, यानी कि जो होना है वो होता रहता है, वो होता रहा, लेकिन हमारा ध्यान उसके तरफ नहीं था। हम पढ़ाई कर रहे हैं थे हम, लेकिन मन पड़ा रहता था शाम को कब तक जाके बैठेंगे। एनीवेज, तो 2003 में बाबा जी जब साधना कर रहे थे शाम का, तो ऐसे ही आके बैठ गए थे सामने। गंगोत्री महिमा? ना कैलकाटा में। 2003 में हम गंगोत्री में कहा, गंगोत्री में मैं गई तो इतने कब 2014 में पहले बार गए, पहाड़ में आए हैं 2007 में, तो 2003 की बात है। मैं कलकत्ता में एक हॉस्टल में रहती थी। उस समय हमारा प्रथम गुरु भी थे, द्वितीय गुरु भी थे, दोनों के ही सानिध्य में रह के हम खूब साधना कर रहे हैं। मतलब बहुत भरपूर आनंद के जीवन, अपना बस अस्तित्व सस्टेनेंस के लिए जितना काम काज करना पड़ता है। आई वाज एसोसिएटेड विद द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, तो थोड़ा काम काज कर लेते थे, बाकी समय पूरा फुल टाइम साधना। ओह, बहुत आनंद के दिन गया मेरा। तो एक दिन 2003 में एक दिन तो हमने रेकी भी सीखा है। रेकी एक्चुअली ऊर्जा, वो भी योग का ही एक है। वो वशिष्ठ देव ने
मतलब कलि युग में नहीं, सत्य युग में वशिष्ठ देव ने उसको रिवाइव किए थे। क्योंकि देखिए सारे साधना का उत्पत्ति भगवान से ही हुआ है। टाइम टू टाइम कभी किसी मुनि ने, कभी किसी ऋषि ने, कभी भगवान ने स्वयं किसी अवतार रूप में उसको बार बार रिवाइव करते रहे। तो ये वशिष्ठ देव ने रिवाइव किए थे। बाद में ये बुद्ध धर्म के साथ जोड़ के बाहर चले गए, ये बहुत कुछ होता रहा, वो छोड़िए। पर ये रेकी नाम लेके जब वापस आए तो ये एक्चुअली ऊर्जा शरीर का साधना है। जो हमारे एनर्जी बॉडी है ना, जिसे आप लोग अड़ा बोलते हैं, तो उसका साधना है ये। समझ में आया कितना सूक्ष्म है ये? हाँ। हठ योग नहीं है जो स्थूल शरीर से संबंधित है, ये ऊर्जा शरीर का, प्राण ऊर्जा शरीर का साधना है। तो ये किया था, तो इसके मुझे सेकंड डिग्री तक, कुछ वहाँ कुछ सिंबल की बात है। तो हमारा तो दिमाग में और दुष्ट बुद्धि सब, हमने सोचा हमारा सदाशिव जी, एक तो सदाशिव जी हमारे ऊपर आ गए थे, वो जबरदस्ती हमारे पास आ गए थे। हमारे पास कोई भगवान जी नहीं थे। हमारा अगरबत्ती जलते थे, साधना में बैठते थे, कोई भगवान जी की मूर्ति हमारे पास नहीं था। पहली बार वो सदाशिव जी दिल्ली से आके मेरे साथ, हम लोग बोलते हैं घाड़ में बैठ गया, मतलब घाड़ मतलब ऊपर सर में चढ़ के बैठ गया जबरदस्ती। तो हम पर बड़े अच्छे लोग हैं, तो वैसे उनके ऊपर वो सिंबल ड्रॉ कर रहे, सोच रहे कि क्या होता है दिखा, वहां से निकल के सामने बैठ गए। हमने सोचा शिव जी आए हैं, लेकिन थे यही मूर्ति। ये नहीं, ये तो किसी का किया हुआ है। जो ब्लैक एंड व्हाइट मूर्ति मेरा गंगोत्री में है, जो ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर, जो हूबहू ऐसा ही देखने में लग रहा था उनको। पर उससे पहले ना मैंने उनका कोई फोटो वोटो नहीं देखा था। गुरुजी से सुनते रहते थे, क्योंकि गुरुजी उनका दर्शन प्राप्त किए थे, उनसे क्रिया प्राप्त किए थे। उस क्रिया को उन्होंने नाम दिया था पुरुषोत्तम योग, मेरे गुरु ने। तो उसके बाद बहुत सारी घटनाएं हुई। ये गया पहला बार। हाँ, ये उनके वीडियो में मैंने बोल के रखा है, आप एक बार सुन लेना। दूसरी बार हमारे गुरुजी ने बोला कुंभ में जाने के लिए। मैं इतने बड़े जीवन में एक ही बार कुंभ गई हूँ, दोबारा जाने का सोचता भी नहीं हूँ। तो गए थे, तो वहाँ दूसरी बार मिले। अब क्यों गुरुजी ने हमको कहा था कि कुंभ में जाओ, क्योंकि एक ये जो पुरुषोत्तम योग जिसको मैं बोल रही हूँ, ये अति विशिष्ट क्रिया है, उच्च क्रिया है, जो गुरुजी ने दिया था। 20 साल से मैं उसका प्रथम चरण कर रही थी। हमें पता नहीं था कि उसका और भी 2 स्टेप है। लेकिन ये दूसरी बार जब बाबा जी हमको प्रयाग में मिले, उसके बाद जब मैं लौटा, उस समय तो हमें कुछ महसूस नहीं हुआ। लेकिन जब मैं लौट कर आई, जैसे मैं हरिद्वार में पहुंचा, शाम के साधना में बैठा, तो उसका दूसरा चरण शुरू हो गया। उस समय मुझे मालूम नहीं था कि ये, हमने सोचा नया क्रिया, लेकिन हमें मालूम नहीं था कि जो कर रहे थे आए हुए, ये इसका दूसरा पार्ट है। और जब तक मैं उत्तरकाशी पहुंचा, शिवरात्रि के दिन से मुझे याद है, उसका तीसरा चरण शुरू हो गया और वो क्रिया कंप्लीट हो गया। कैसे मुझे पता चला कि ये अरुण, एक किताब अभी भी है, मैंने मंगवाया फिर से, ये प्रशांत जी से ही मंगवाया। अरुण शर्मा जी का एक किताब है, तीसरा नेत्र। उसमें उन्होंने लगभग ऐसे प्रकार का एक क्रिया का डिस्क्रिप्शन दिया। देना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन दिया है उन्होंने। तब मुझे महसूस हुआ कि अरे, इसके मतलब वो जो 2 चीज हुआ था, वो इसका ही 2 स्टेप। ये तीसरी बार तो यही गंगोत्री में आ गए थे, हर 10 साल बाद 3, 13, 23, 33 बार नहीं, हम भी वही सोच रहे थे। तो फिर से 24 में ही आ गए थे ना। वो जो पावर बैंक मांगने के लिए विचित्र, इसीलिए मैं पहला का 3 मैं ऑफिशियल बोलती हूँ, चौथा को अनऑफिशियल बोलती हूँ। बहुत अद्भुत कृपा करी है माँ आज आपने हम पे। आपका आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहे। 23 के बाद से ना मेरा जीवन बदल गया है बाबा।
बुढ़ापे में कितना मेहनत करा रहे हैं, कितना काम करा रहे हैं, लिखा रहे हैं, पढ़ी कर रहे हैं, ये करा रहे हैं, वो करा रहे हैं, मेहनत कर करके बाबा रे मेरा तो एकदम मुंह हो गई हूँ मैं। क्या बात है, जैसे कार्य किया क्या हो रही है? मतलब ऐसे क्या कार्य हो रहे हैं आजकल? क्यों नहीं, वो कुटिया इतना बड़ा कुटिया बनवाया हमसे कि कितना मेरा तबीयत खराब था उस समय, खड़े नहीं हो हाँ, पाती ये थी। तो है। हाँ, कोई माया दया नहीं है। अब पहले आप शांत। मैं तो कुछ नहीं करती थी, हमसे कोई मांगता था, बोलता हमारा ऑर्डर गुरु जी का ऑर्डर नहीं है। ये सब आप कुछ चीज का वो नहीं चलेगा, चालाकी नहीं चलेगा, क्योंकि वो भेजते रहते हैं। अब क्या बोले, उनका इच्छा है। जी मैम, बहुत बहुत प्रणाम। उनको हम कुछ नहीं मना नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। ही सो नाइस। तीसरी बार जो दर्शन हुआ था, रास्ता टूट गया था, जी। हमें कलकत्ता जाना था। कैसे जाऊं? लोग तो आ तो रहे थे, वही जो चट्टान है हाँ, बनता है। वहीं पर लोग आ तो रहे थे, जा भी रहे थे, लेकिन हमारा तो दोनों पैर का इतनी खराब स्थिति हो गई थी, हम कैसे जाए। फिर एक दिन ना, अब जो भी आता है बोलते हैं हम तो आ गए हैं, तो आप नहीं जा सकते। तो डिप्रेसिंग। तो हमने एक दिन के 3-3:30 बजे, चलो देखते हैं, हम 20 साल से हिमालय में हैं, हाँ, केदारनाथ के ऊपर जीतने जा, कहाँ पीछे ब्रह्म गुफा, कहाँ चोराबाली ताल, कहाँ वो बासुकी ताल, कहाँ इधर भैरव घाटी से ऊपर कहाँ कहाँ जाके आई। और ये बोलता है कि उधर तुम जा नहीं सकते हो, इतने लोग जा रहे हैं, ऐसे क्या हो गया। हम चलो लकड़ी लेके ऊपर चढ़ गए, वहां तक पहुंचे। जब पहुंचे तो देखा अपोजिट साइड में लंबा सा यंग मैन, 26-27 साल की होगी, बहुत हेल्थ, बहुत साउंड हेल्थ है एकदम, हाँ, ऐसा ऐसा करके आ रहे हैं जैसे लड़के लोग चलते हैं, आ रहे हैं, आके बोला टिडिंग, मतलब वो जो उछलना उनका पैर के ऊपर ना, हाँ, एकदम यंग मैन की तरह, अरे ओ माता जी चलो लेके चलते हैं। हमने बोला कहाँ लेके जाओगे, क्योंकि 2-2 बार देखने के बाद ना, अब 2-2 बार क्या है, उनका जो स्टैचर वो बदलता नहीं है, बदलाया नहीं था, लेकिन ग्लो बदलता नहीं, लेकिन अपरेंट लुक उनका बदल जाता है। तीसरी बार जो हुलिया लेके आया था, मतलब ये जो आपका हेयर स्टाइल है ना, ऐसे हेयर स्टाइल था उनका, हाँ, ऐसे मुझे ऐसे हेयर स्टाइल, पर उनका चेहरा अलग ही था, उनका वाइब्रेशन अलग ही था। तो फिर उन्होंने बोला ऐसे, और इतना बड़ा हाथ, मतलब हमारा अभी भी दृश्य रूप है कि टी शर्ट के अंदर से उनका बाजू जो दिख रहा है ना, इतना मोटा बाजू, इतना मोटा, पर उनका ना मस्क्यूलर नहीं था, महिलाओं के तरह, हाथी सुर की तरह मोटा से पतला हो गया है एकदम, बड़ी सुंदर, बहुत सुंदर हाथ, एकदम इतना बड़ा हाथ, इतना बड़ा हाथ से यहाँ यह पकड़ा, लेकिन कोई वेट नहीं। हम देख रहे हैं कि हाथ पकड़ के रखा है, लेकिन अपना हाथ भी रखो तो महसूस होता है ना कुछ रखा है, कुछ नहीं हो रहा था। और तो, लेकिन वो हाथ पकड़ के लेके जा रहे थे, उधर तक लेके, वो टूटा रास्ता से उधर लेके गए, फिर उधर से इधर लेके आए। फिर उन्होंने बहुत बड़ा उपकार किया, हमने तो जिंदगी का वही छोड़ दिया था, उन्होंने वापस लाए, उन्होंने उस तांत्रिक का जाल से मुझे मुक्त किया। एक तांत्रिक, मतलब मेरे फ्रेंड एक्चुअली उसके जाल में फंसा था, वो सोचा, वो भी उसको जोगी मान के ही किया था, हम भी वैसा ही सोचे थे। हम तो सिर्फ दर्शन करने के लिए गए थे, हम उनसे मतलब अपने आप को जोड़ना ऐसा कुछ विचार मेरा नहीं था, लेकिन उनके निगाह में हमारे ऊपर हो गया था। और ये शक्तिशाली तांत्रिक है, अपने आप को भगवान के कल की अवतार बोलता है, लेकिन अभी जो महात्मा बाबा जी आए थे, उन्होंने एकदम साफ शब्दों से कह गया है, अरे वो मायावी राक्षस है, नरकासुर। और उनके जाल से, वो तंत्र जाल जो उन्होंने बिछा के रखा था, जो मुझे मृत्यु के ओर लेके जा रहा था धीरे धीरे करके, वहां से बाहर
ये वर्तमान जो जीवन है वो इनका ही दिया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद माँ, आपके इस अमूल्य और कीमती समय के लिए। मैं सदैव ऋणी रहूँगा। आपकी कृपा इस प्रकार मुझे मिलेगी, इसी उम्मीद मुझे नहीं थी, और बाबा जी के आशीर्वाद से और माँ गंगा की प्रेरणा से आज का दिन मेरा पूरे जीवन का यादगार दिन बन गया। बहुत बहुत प्रणाम माता।